हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवता का अंत इसको पढ़ेंगे। और इसमें एक टॉपिक का नाम है जिसका नाम है शॉक थेरेपी का परिणाम। ठीक दोस्तों, ये टॉपिक मैंने 2 कॉपी जो बुक में है वैसे ही मैंने उठाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप एक बार देख लो, ताकि क्या है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि पिछले वीडियो से रिलेटेड है। तो दोस्तों चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला है शॉक थेरेपी का परिणाम का जो पहला रूप है वो क्या है, वो निकला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्चस्व। तो क्या हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्चस्व ये बढ़ा। कैसे बढ़ा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ मतलब कि यूएसएसआर, ठीक। तो जो यूएसएसआर था इस तरफ तो था इसका रशिया, और जो अन्य देश थे इन सब ने क्या किया, इन सब ने जो अपने साम्यवादी विचारधारा है इसको छोड़कर पूंजीवादी विचारधारा जो कि पश्चिम की विचारधारा थी इसको अपनाया। इसको अपनाने से क्या हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसका क्या हुआ, वर्चस्व हो गया। ठीक दोस्तों, इसके बाद क्या है, इसके बाद है रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। देखो रूस की अर्थव्यवस्था कैसे चरमराई मैं आपको समझाता हूँ। जो रूस है, रूस में क्या हुआ, रूस में जो यहाँ के फर्म थे, उद्योग थे, उन सबको क्या किया गया, उन सबको जो है निजी हाथों में दे दिया गया। और निजी हाथों में आपको पता है कि पहले तो ये साम्यवादी देश था, यानी कि हर चीज़ सरकार चलाती थी। और निजी हाथों में देने के कारण क्या हुआ, यहाँ के बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं संभाल पाए, जिसके कारण जो इनकी अर्थव्यवस्था है वो दिन पर दिन कैसी हो गई, गिरती रह गई, गिरती गई। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है रूस की मुद्रा, रूबल में गिरावट आई। देखो पहले क्या था, जब जो सोवियत संघ था, तो जो ये अपना रूस है, ठीक ना, तो रूस जो है इसकी जो मुद्रा है वो कहाँ कहाँ चलती थी, जो इस तरफ यूक्रेन हो गया, इस तरफ बेलारूस हो गया, इस तरफ उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक ना, इन सब जितने ये प्रांत है इन सब में रूस की मुद्रा चला करती थी। मगर अब क्या हुआ, अब जो है रूस की मुद्रा अब इन देशों में नहीं चल रही है, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण रूस की जो मुद्रा की वैल्यू है उसमें गिरावट आई। देखो पहले क्या, मान लो कि उदाहरण, हम एक उदाहरण लेते हैं कि पहले रूस की जो मुद्रा थी वो 1 रूबल की वैल्यू होगी जो है $10 के आसपास, ठीक। मगर क्या हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस की जो 1 रूबल है इसकी वैल्यू, रूबल ऐसे लिखते हैं, ठीक ना, 1 रूबल जो है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू $1 के बराबर हो गई। ठीक दोस्तों, तो यानी कि रूस की जो आम मुद्रा थी इसके अंदर गिरावट आई। इसके बाद देखो दोस्तों, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है सार्वजनिक उद्योगों व फर्मों को निजी हाथों में दिया गया, जिसे गराज सेल कहा गया। देखो आपको मैं समझाता हूँ क्या हुआ, रूस में ना, रूस में जो सार्वजनिक संपत्ति थी जो सरकार के अंतर्गत में थी, ठीक ना, तो मान लो कि जो बिजली होगी, रेलवे होगा, इसके बाद जो और भी बहुत सारे निजी संपत्ति होगी, ठीक ना, इन सब को क्या किया गया, इन सब को सार्वजनिक हाथों से निकाल कर निजी हाथों में दिया गया। और निजी हाथों में देने में लगभग 90%, क्या, लगभग 90% चीज़ें इसको दे दी गई, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा गिराज सेल हुआ, जो भी एक औने पौने दाम जिसे कहते हैं ना, एकदम न्यूनतम दामों में बेच दिया गया इन चीज़ों को। ठीक दोस्तों, तो इसे ही कहा जाता है कि रूस में क्या हुआ, निजी हाथों में दिया गया, जिसके कारण गराज सेल जो है वो हुआ। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद है कि रूस में जो माफिया वर्ग है, जिसे आप क्रिमिनल गैंग कहते हो, या फिर रूस की भाषा में इसे कहा जाता है जरायम पेशा, जरायम पेशा, हिंदी से आप जुर्म, जुरायम, जरायम, ठीक ना, तो हिंदी से भी आप इसको मिलाकर पढ़ सकते हो। तो रूस की जो लैंग्वेज इसे कहा जाता है जरायम पेशा, और हम आम लैंग्वेज इसे कहते हैं माफिया वर्ग, ठीक। तो माफिया वर्ग का उदय हुआ। अब बोलोगे माफिया वर्ग का उदय हुआ किस लिए, आपको मैं समझाता हूँ। देखो कि जब रूस में क्या है, रूस में जब बेरोज़गारी बढ़ी, बेरोज़गारी जब बढ़ी, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ती है ना, तो इससे क्या है, अपना लोग अपना घर चलाने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटी करने लग जाते हैं, जैसे किसी को जान से मारकर पैसे कमा लेना, फिर किसी की हत्या कर देना, या फिर किसी की चोरी करना, चकारी करना, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, रूस में जो गैंग था, माफिया था, इन सब का एक उदय हुआ। इसके बाद मुद्रास्फीति, जिसको हम महंगाई कहते हैं, महंगाई में वृद्धि हुई। अब बोलोगे कि महंगाई में वृद्धि कैसे हुई, आपको मैं समझाता हूँ। देखो क्या हुआ, जब रूस की मुद्रा की वैल्यू गिरती है, ठीक ना, तो मुद्रा की वैल्यू गिरती है ना, तो मान लो कि आज आप 1 रुपये में छोले भटूरे ले पा रहे हो, ठीक। मगर जब मुद्रा की वैल्यू गिरेगी तो आप 1 रुपये में जो छोले भटूरे ले रहे हो वही आप 2 रुपये में लोगे, वही आप 10 रुपये में लोगे। जैसे कि अभी भारत में क्या है, कभी कभार आप देखते हो, क्या नाम है कि जो विदेशों
जब भारत की मुद्रा गिरती है, मान लो कि आज अभी क्या है, अभी प्रेजेंट में जो 1 रुपये की वैल्यू वो लगभग है 85 रुपये के आसपास। इससे पहले थी 1 रुपये की वैल्यू थी वो लगभग 72 रुपये थी, ठीक ना। तो विदेशी जो, सॉरी 1 डॉलर है, रुपये नहीं, सॉरी 1 डॉलर है, डॉलर, ठीक दोस्तों। तो 1 डॉलर की वैल्यू इतनी थी। तो क्या हुआ, जब हमारा भारत का रुपये गिरता है तो क्या होता है, जो विदेश के लोग हैं वो 1 डॉलर में भारत से अधिक चीज़ें लेके चले जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, यही है कि रूस की जब वैल्यू गिरी, मुद्रा की वैल्यू गिरी, तो 1 रुपये में वहाँ पे क्या हुआ, अत्यधिक चीज़ें जो ली जा सकती थी और वहाँ की जो आम मुद्रा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आई। ठीक, इसके बाद एक खाद्यान्न आयात करने पड़े। देखो एक तो होता है निर्यात और एक होता है आयात। आयात और निर्यात में अंतर क्या होता है, देखो निर्यात का मतलब होता है कि हम अपने देश से किसी चीज़ को बाहर भेज रहे हैं, और आयात का मतलब होता है कि हम बाहर से कोई चीज़ अपने देश में मंगवा रहे हैं, ठीक ना। तो ये निर्यात और आयात होता है, इसको आप समझो। ठीक, आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि रूस जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल था, और उसमें क्या है, रूस को खाद्यान्न पे अपना आत्मनिर्भर था। जैसे कि आज भारत खाद्यान्न पे आत्मनिर्भर है, इसी तरीके से रूस भी था। मगर जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, शॉक थेरेपी अपनाई गई, इसमें क्या हुआ, इसमें जो रूस के जो खाद्यान्न है इसको विदेशों से मंगवाना पड़ा। चावल हो गया, गेहूं हो गया, क्योंकि पहले रूस में सामूहिक खेती की जाती थी जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में, ठीक ना। मगर अब क्या है, अब तो निजी फर्म हो गया, तो भाई अब वो अपनी मर्जी से फसल उगाएंगे, तो वो क्या है, कपास ये सब उगाने लगे। इसी की वजह से खाद्यान्न की वहाँ पर कमी हुई, और खाद्यान्न की कमी होने के कारण उनको बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ी। अब गरीबी और अमीरों के बीच क्या था, फासला बढ़ गया। इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे बढ़ा। देखो क्या हुआ, जब सार्वजनिक उद्योग जो सार्वजनिक चीज़ें थी वो क्या है, वो जो है गरीबी और अमीरों के बीच सामंजस्य स्थापित करती थी। मगर अब क्या है, सार्वजनिक उद्योग रहे नहीं, तो अमीर और अमीर होते गए और गरीब क्या है, और गरीब होते गए, ठीक ना। तो इसी से बताया गया कि अमीर और गरीब के बीच में जो खाई थी वो अत्यधिक बढ़ी। ठीक दोस्तों, अब देखो दोस्तों, जो अगला पॉइंट है वो है संविधान निर्माण। जब देखो, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो बहुत सारे जो देश थे उन्होंने अपना संविधान निर्माण करने की सोची। तो उनको क्या किया, उनको अपना देश चलाना था, इसी की वजह से उन्होंने क्या किया, जल्दीबाजी में अपना संविधान तैयार कर लिया। अब जब उन्होंने जल्दीबाजी में अपना संविधान तैयार किया तो जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने राष्ट्रपति का मतलब ये है कि उन्होंने एक व्यक्ति को अत्यधिक पावर दे दी, एक व्यक्ति को। अब एक व्यक्ति को अत्यधिक पावर देने का मतलब क्या है कि भाई वो तानाशाह हो जाएगा। तो इसी तरीके की यहाँ की जो सरकारें थी वो तानाशाह हो गई, सरकारें तानाशाह हो गई। इसमें उदाहरण दे रखा है आपको, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो शासनकाल है उसको 10 वर्षों तक जो है बढ़ाया, ठीक ना। और तो और इन्होंने जो अपने विद्रोह, मतलब कि विद्रोह होता है ना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इन्होंने ना तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी और ना ही इन्होंने जो न्यायालय को स्वतंत्र रखा। क्योंकि जैसे कि भारत में भी न्यायालय स्वतंत्र है, तो सरकार अगर कुछ भी गड़बड़ी करती है तो न्यायालय कुछ बोल देता है। मगर ना तो वहाँ पर न्यायालय स्वतंत्र थे और ना ही वहाँ पर क्या था, विद्रोह करने की कोई स्वतंत्रता थी। तो दोस्तों अच्छा, अब शायद आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं आपको फिर दोबारा रिकेप करके समझा देता हूँ। देखो, इसमें हमने जो पहले पढ़ा वो हमने पढ़ा कि शॉक थेरेपी का परिणाम क्या निकला। तो पहले हमने पढ़ा कि भाई पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका वर्चस्व बढ़ा। रूस की अर्थव्यवस्था जो है उसमें क्या है, चरमरा गई। रूस में जो मुद्रा है जिसका नाम रूबल है उसमें गिरावट आई। सार्वजनिक उद्योगों या फिर फर्मों को निजी हाथों में बेच दिया गया, जिसे गराज सेल कहा गया, जिसमें 90% चीज़ों को क्या किया गया, जो है औने पौने दामों पर जो है निजी हाथों में बेच दिया गया। और इसी के कारण यहाँ पर कालाबाजारी भी बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक, इसके बाद क्या था, रूस में जो माफिया वर्ग है इसका उदय हुआ, जिसको रूसी भाषा में कहा जाता है जरायम पेशा। ठीक, इसके बाद क्या है, मुद्रास्फीति, जिसे हम कहते हैं महंगाई में वृद्धि हुई। खाद्यान्न संकट हुआ वहाँ पर, और गरीबी अमीरों के बीच में खाई बढ़ती गई। संविधान वहाँ पर जो नव स्वतंत्र रास्ते बनाने के चक्कर में उन्होंने राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्ति दे दी, जिसके कारण क्या हुआ, राष्ट्रपति तानाशाह हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो। तो दोस्तों अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो वो अच्छे से देख लें आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।